हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट पेपर का जो पहला अध्याय है उसका 1.8 विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉइंट है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र का अर्थ है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई एक एरिया है, उसके मध्य कोई आवेश है और उसके चारों तरफ कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव कराए, तो ऐसे वैद्युत बल को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद चित्र के माध्यम से इसको समझाएंगे। यह है किसी आवेश के चारों तरफ का किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये होगा इसका परिभाषा। इसको ई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। अभी हमने मान लिया कि यहाँ पर एक कोई क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश यहाँ बीच में है। हमने एक आवेश ले लिया यहाँ पर प्लस क्यू, इसको हमने इस कैपिटल में प्रदर्शित कर दिया, इसको हमने स्मॉल में प्रदर्शित कर दिया। अब ये देखते हैं कि इस क्यू आवेश पर इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसमें एक हमने आवेश ले लिया है प्लस स्मॉल क्यू आवेश, और इसके बीच में एक बल का अनुभव करता है और उस बल को हम कहते हैं वैद्युत बल। और इस वैद्युत बल के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बीच में अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण होगा, अगर ये बाहर वाला जो आवेश है ये माइनस हो गया तो आकर्षण हो जाएगा। तो इन दोनों के कारण जो बल का अनुभव होता है, जो वैद्युत बल का अनुभव होता है, जिस कारण से वो आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी अगर हम कोई आवेश ले लें तो ये भी क्षेत्र के चारों तरफ है। जो ये आवेश है प्लस क्यू आवेश, इसका जो एरिया है उसके किनारे पर ये है, तो इसके बीच में जो वैद्युत बल का अनुभव होता है वो आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। दोनों प्लस प्लस हैं तो ये प्रतिकर्षित करेंगे, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये माइनस होता तो आकर्षित कर लेता। जो एनसीईआरटी का बुक है हमारा, उस एनसीईआरटी में दिया गया इसका परिभाषा कि एकांक आवेश पर किसी बिंदु आवेश द्वारा लगाया गया बल ही उस बिंदु आवेश का उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र होता है। लिखेंगे यहाँ एकांक आवेश पर किसी बिंदु आवेश
किसी बिंदु आवेश द्वारा लगाया गया बल कि उस बिंदु आवेश का उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। ये हो गया एनसीईआरटी का परिभाषा। एनसीईआरटी में परिभाषा दिया गया है, एकांक आवेश पर किसी बिंदु आवेश द्वारा लगाया गया बल कि उस बिंदु आवेश का उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। इसमें एक आवेश लिया जाएगा यहाँ पर। अभी मान लें कि यहाँ एक धनावेश है प्लस क्यू, और यहाँ पर एक कोई दूसरा आवेश ले लेंगे स्मॉल क्यू, और इसको यहाँ 0 से प्रदर्शित करेंगे। 0 से प्रदर्शित का मतलब ये है परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश बहुत ही अल्प होता है, इसीलिए इसको हम Q0 से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और ये भी ध्यान रहे कि जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। जब परीक्षण आवेश धनात्मक रहेगा और यहाँ पर भी हमने धनावेश लिया है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि जो इसमें ये बल की दिशा होगी वो हो जाएगा इस तरफ, यानी कि इसको परीक्षण आवेश को ये वाला आवेश प्रतिकर्षित करेगा। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगा इस तरफ, यानी जो विद्युत क्षेत्र होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें जो बल लगेगा विद्युत बल वो भी इसी तरफ हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लिया जाता है। लिखेंगे यहाँ, इसको याद रहना चाहिए, परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लिया जाता है। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लिया जाता है। यहाँ प्लस क्यू आवेश हो जाएगा Q0, यानी परीक्षण आवेश, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी जिस तरफ प्रतिकर्षण करेगा उस तरफ। जो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हो जाएगा उसको लिख देंगे वेक्टर E बराबर F सदिश में और बटे यहाँ हो जाएगा Q0। ये विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है, इसको याद रखना, ये आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसमें ये ध्यान देना है कि जो Q0 का मान है वो बहुत ही न्यूनतम रखा जाता है, और न्यूनतम इसलिए रखा जाता है ताकि जो Q आवेश है प्लस Q आवेश उस पर कोई प्रभाव ना पड़ने पाए। जो यहाँ पर हमने बनाया था चित्र एक, प्लस Q आवेश और यहाँ पर लिया था Q0 परीक्षण आवेश, तो ये बहुत ही न्यूनतम लिया जाता है। न्यूनतम लेने का कारण है कि इसका इस पर कोई प्रभाव ना पड़े और इसको प्रतिकर्षित कर दे, तो विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा और जो बल की दिशा भी हो जाएगी वो भी इधर ही हो जाएगा। तो इसमें बल की दिशा और एक ही ई की दिशा दोनों एक ही दिशा में होगी, यानी विद्युत क्षेत्र और जो विद्युत बल है वो दोनों एक ही दिशा में होगा। यहाँ लिख देंगे जो Q0 को न्यूनतम रखा जाता है उसको लिखेंगे Q0 को न्यूनतम रखते हैं, या Q0 का मान न्यूनतम लिया जाता है। Q0 को न्यूनतम रखते हैं जिससे वह प्लस Q आवेश, जो प्लस Q आवेश है के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके या प्रभावित ना कर पाए, वो प्रभावित ना कर पाए। यानी इसको परीक्षण आवेश को इसलिए न्यूनतम रखा जाता है कि जो Q आवेश हमारा प्लस Q आवेश ये वाला है इसको विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके, इसलिए इसको न्यूनतम रखा जाता है। इसलिए यहाँ लिखेंगे हम वेक्टर E बराबर, अब यहाँ लिमिट लगाकर लिख दिया जाएगा, लिमिट
Q0 टेंस टू 0 F/Q0, यानी जो Q0 का मान है वो 0 को टेंडिंग करता है। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। इसका जो फार्मूला है E बराबर F/Q0, इसकी सहायता से इसके फार्मूले को सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हमको एक आवेश मानना है। यहाँ पर हमने माना कि +Q आवेश है, पॉइंट मान लिया हमने ये, और यहाँ से R दूरी पर हमको एक पॉइंट लेना है, दूसरा वाला पॉइंट B, और इस पर ले लेना है +Q0। Q0 का मतलब एक परीक्षण आवेश लेना है, और इसकी दूरी हो जाएगी R। ये प्लस आवेश, ये भी प्लस आवेश, इन दोनों को, ये जो +Q वाला है ये इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हो जाएगी इस तरफ, यानी E का जो मान होगा वो इधर की तरफ होगा, और जो बल लगेगा वो भी इधर की ही तरफ लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र और बल ये दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि माना, लिखेंगे भाषा इसका, माना ये से R दूरी पर, ये से R दूरी पर बिंदु B है, बिंदु B है जहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। जहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 ये रखा गया है। अतः Q0 पर लगने वाला बल, अतः Q0 पर लगने वाला बल, अब Q0 पर लगने वाला बल इसी को निकाला जाएगा, और किस नियम से? कूलाम के नियम से। अब इसको हमें लगाना है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम हमको प्रयोग करना है। तो कूलाम का नियम क्या है? फार्मूला F बराबर K Q1 Q2, लेकिन यहाँ Q1 की जगह है +Q, तो यहाँ लिखा जाएगा कैपिटल Q, और Q2 की जगह यहाँ पर है परीक्षण आवेश Q0, तो यहाँ लिखेंगे Q0/R²। इसको मानेंगे हम पहला समीकरण। अब इसमें एक फार्मूला लेंगे वैद्युत क्षेत्र वाला, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या होता है? F/Q0, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि किसी बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर हो जाएगा F/Q0। जो बिंदु आवेश है +Q और Q0, इससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E का मान हमें लिखना होगा F/Q0। अब हमें करना ये होगा कि जो F का मान है समीकरण 1 से, उसको उठा करके हमें रखना होगा E बराबर F/Q0 में। तो यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 से F का मान रखने पर, समीकरण 1 से F का मान रखने पर, तो E बराबर था F/Q0, तो F की जगह मान रख देंगे K कैपिटल Q स्मॉल Q0/R²। अब बटे क्या था? बटे जो Q0 था उसको इसे ही लिख देंगे, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो आ जाएगा E बराबर K, और यहाँ ऊपर बचेगा Q, और बटे बच जाएगा R²। ये फार्मूला बन जाएगा हमारा E का। अब काम ये करेंगे हम कि इसको E वाला है, एक दिशा होता है, इसमें सदिश होता है, तो इसको सदिश बनाने के लिए
हमको एक यूनिट वेक्टर से गुणा करना होगा, यानी यहाँ पर लगाना होगा यूनिट वेक्टर इस तरह से। और जब यूनिट वेक्टर लगाएंगे तो ये बदल जाएगा वेक्टर में। यूनिट इसका मान हमेशा एक होता है, यूनिट वेक्टर इसका नाम ही है। इसका अगर मान लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, जो इसका फार्मूला होता है एकांक सदिश बराबर होता है वेक्टर आर बटे माडा वेक्टर आर। ये होता है यूनिट वेक्टर आर का मान। या तो यहाँ रख सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ये हो गया वेक्टर ई बराबर के कैपिटल क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। अब के का चाहो तो मान रख सकते हैं, तो के का मान रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा के का मान 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। ये हो जाएगा फार्मूला हमारा। अगला पॉइंट है 1.8.1 का, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशों के निकाय का मतलब कई आवेश हैं, उन आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जैसे E1, E2, E3, उन सभी का परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना। पहले इसको चित्र द्वारा समझते हैं। हम यहाँ पर कोई एक आवेश ले रहे हैं प्लस Q1 आवेश, ये प्लस Q1 आवेश होगा। यहाँ पर कोई बिंदु ले लेंगे P, उसी तरह से यहाँ पर दूसरा आवेश लेंगे प्लस Q2, ऐसे ऐसे Q3, Q4, तो डॉट डॉट करके ले रहे हैं हम प्लस Qn। ये प्लस Qn आवेश यहाँ पर ले रहे हैं। जो P बिंदु है, इस P बिंदु पर Q1 आवेश के द्वारा या Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो पहले इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे P से और इसको मिला देंगे P से और इसको भी मिला देंगे P से। अब काम हमको ये करना है कि बिंदु P पर Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो पहले ये पता करेंगे कि विद्युत बल किस तरफ लग रहा है। तो हमको कल्पना करना है कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश है जो कि धनावेश होता है, तो ये प्लस, ये भी प्लस में रहेगा, तो ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो विद्युत बल की दिशा हो जाएगी इस तरफ। तो जब इस तरफ विद्युत बल की दिशा होगी तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी इसी तरफ ही होगा। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया। अब यहाँ लिख देंगे नाम, विद्युत क्षेत्र E किस पर लग रहा है, P बिंदु पर, तो लिखेंगे EP किसके कारण, Q1 के कारण, तो यहाँ लिख देंगे EP1। दूरी हो जाएगा RP1। उसी प्रकार से बिंदु P पर Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत बल लगेगा इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर परीक्षण आवेश धनावेशित है, तो ये जाएगा इस तरफ, तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे विद्युत क्षेत्र EP किसकी वजह से, Q2 की वजह से, तो यहाँ के लिख देंगे EP2। दूरी हो जाएगा RP2। इसी तरह से इस पर देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र P पर Rn के कारण जो विद्युत क्षेत्र लग जाएगा वो लगेगा EPN। दूरी हो जाएगा RPN। तो बल की दिशा इधर हो जाएगी सब में, जिस तरफ तीर बना है उस तरफ विद्युत बल की दिशा हो जाएगी, उसी तरफ हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको EP1, EP2 डॉट डॉट EPN इन सभी का परिणामी बल हमें इनको निकालना है, यानी कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ भाषा लिखेंगे पहले, माना Q1, Q2 डॉट डॉट Qn आवेश किसी स्थान पर स्थित है, किसी स्थान पर स्थित हैं तथा इनके बीच कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, अतः सभी आवेशों के कारण, यहाँ पर होगा ये भाषा की Q1, Q2 डॉट डॉट Qn तक ये आवेश लिया गया है। अब इसके किसी स्थान पर एक बिंदु P स्थित है यहाँ पर। अब क्या करना है, अतः सभी आवेशों के
अतः सभी आवेशों के कारण P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो परिणामी का मतलब सभी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा वेक्टर EP बराबर सबको जोड़ेंगे तो EP1 ऐसे EP2 ऐसे EP3 ऐसे ऐसे करते करते जाएगा EPN तक, यानी सभी वैद्युत क्षेत्र जुड़ जाएंगे। तो सभी का मान रखना होगा हमको, तो लिखेंगे EP बराबर EP1 की जगह पे लिखेंगे K Q1 बटे RP1 स्क्वायर, इतना लिखा जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि ये वेक्टर में है, ये वाला वेक्टर में है, तो वेक्टर में बनाने के लिए हमको यूनिट वेक्टर से गुणा करना होगा, तो RP1 कर देंगे और प्लस अब इसको लिखेंगे KQ2 बटे RP2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा यूनिट वेक्टर RP2 प्लस डॉट डॉट करके यहाँ लिखेंगे KQN, अब यहाँ पर KQN लिखा जाएगा बटे RPN वेक्टर में, और यूनिट वेक्टर हो जाएगा RPN। ये इतना इसको लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन करेंगे तो देखा जाए तो K इसमें सभी में कॉमन है, जैसे एक सॉल्व किए थे पहले बहुल आवेश, उसी प्रकार से ये भी है, बस अंतर इतना है कि इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी निकाला जा रहा है। तो इसके बाद में इसमें K को कॉमन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर EP बराबर K को कॉमन कर लेंगे और बचेगा इसमें K को कॉमन करेंगे तो Q1 बटे RP1 स्क्वायर यूनिट वेक्टर RP1 ऐसे करके 2 वाला 3 वाला N वाला ऐसे बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में बचेगा Q1 बटे RP1 वेक्टर में का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर RP1 प्लस Q2 बटे RP2 यूनिट वेक्टर में और यूनिट वेक्टर RP2 ऐसे डॉट डॉट करके nवां पद यानी QN बटे RPN वेक्टर में और यूनिट वेक्टर RPN, ये हो जाएगा। अब इसमें काम ये करेंगे कि K को तो बाहर रखेंगे ऐसे और इन सबको हम योग कर देंगे, यानी समेशन लगा देंगे जो सिग्मा लगाया जाता है। तो यहाँ लगाएंगे बड़ा सा सिग्मा और इस वाले मान को लिख देंगे ऐसे ही Q1 Q2 Q3 ऐसे N तक लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे Q और बटे ऐसे R लिखेंगे वेक्टर में और P सब में है तो P को सब में ऐसे लिख देंगे, ऐसे यूनिट वेक्टर RP इसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 ऐसे करके N तक है, तो यहाँ लिख देंगे I, 1 नहीं लिखा जाएगा, I लिखेंगे और I का मान लिखा जाएगा 1 से लेकर के N तक। तो यहाँ भी 1 2 3 ऐसे करके है तो यहाँ भी लिखेंगे I, और यहाँ भी ऐसे है तो यहाँ भी लिखेंगे I। और I का मतलब है कि I का मान लिख देंगे 1 से लेकर के N तक, I बराबर 1 से लेकर N तक, यानी जो I का मान लिखा गया है वो 1 से लेकर के N तक सभी का समेशन किया गया है, सिग्मा किया गया है, यानी कि सभी को जोड़ा गया है। तो ये हो गया E का परिणामी मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिणामी मान हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद का जो पॉइंट है वो विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय, उसको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो इसको अच्छे से देखें, समझें, इसका नोट्स भी बनाएं और बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें।